हेलो दोस्तों, मैं रोहित हूँ एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर हुसैन का एक भयानक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी उसके भाई सादिक और उसके दोस्त निशाद के बारे में है, और जब उन्होंने एक बड़ी गलती की तो क्या हुआ। तो हुसैन ने मुझे बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसके भाई सादिक और निशाद ने नज़दीकी थिएटर में देर रात की हॉरर फिल्म देखने का फैसला किया। ये उन फिल्मों में से एक थी जो वाकई आपको अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन असली खौफ थिएटर से बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ। जब वे घर लौट रहे थे, हंस रहे थे और फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, निशाद का पैर जमीन पर किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि वहां एक सोने की चेन पड़ी थी जो स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। बिना कुछ सोचे समझे सादिक ने उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। ये एक भाग्यशाली खोज की तरह लग रहा था, लेकिन उन्हें कुछ और ही पता चलने वाला था। उसी रात जब वे सब सो गए तो सादिक ने एक परेशान करने वाला सपना देखा। उसके सपने में एक छायादार आकृति दिखाई दी जो रो रही थी और हंस रही थी, जिससे उसे अंदर तक ठंड लग रही थी। वह आकृति लगातार कह रही थी, मुझे मेरी सोने की चेन वापस दे दो, वापस दे दो। सादिक पसीने से लथपथ जाग गया। वह उस भयानक एहसास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अगली रात हालात और भी बदतर हो गए। जब वे सभी बिस्तर पर लेटे थे तो कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, हल्की सिसकियां और फिर परेशान करने वाली हंसी। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी जो अब ज्यादा साफ थी, फुसफुसाते हुए, मुझे मेरी सोने की चेन वापस दे दो। डर कर उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन हर रात यह भयावहता और भी तीव्र होती जा रही थी। आत्मा अब सिर्फ सादिक के सपनों में ही नहीं थी, ये उनके कमरे में घुस गई थी, हर रात उन्हें परेशान कर रही थी। नींद आना असंभव हो गया था और घर में तनाव असहनीय हो गया था। तीसरी रात कुछ वाकई भयानक हुआ। सादिक सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने अपने बिस्तर के नीचे से रोने की आवाज सुनी। झिझकते हुए उसने बिस्तर के नीचे देखा और अपने सपनों की भूतिया आकृति को देखा। वह वहां बैठा था, बेकाबू होकर रो रहा था। भूत ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे मेरी सोने की चेन दे दो। आवाज हताश करने वाली थी, लेकिन फिर यह धमकी देने वाली हो गई, अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सादिक घबरा गया। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा। घर में मौजूद उसके चाचा ने सादिक की घबराहट देखी और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया और मदद मांगी। पुजारी जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने घर में बुरी उपस्थिति को महसूस किया। जो कुछ हुआ था उसे सुनने के बाद पुजारी को पता चल गया कि वे एक प्रतिशोधी आत्मा से निपट रहे थे। उसने कहा, यह आत्मा उस सोने की चेन से बंधी हुई है, तुम्हें इसे उसके सही स्थान पर वापस करना होगा, कब्र में जहां इसका स्थान है। सादिक और निशाद पुजारी के साथ कब्र खोजने निकल पड़े। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान में घूमते रहे, सोने की चेन उन्हें एक निश्चित दिशा में खींचती हुई प्रतीत हुई, मानो उसमें अपना जीवन हो। अंत में वे एक पुरानी उपेक्षित कब्र पर पहुंचे, जिसका शिला पत्थर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। उन्हें पता था कि यही वह जगह है। सादिक ने घुटने टेके और कब्र पर सोने की चेन रखी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कब्रिस्तान में शांति छा गई। वह आवाज जो उन्हें परेशान कर रही थी चली गई और उनके आसपास की हवा हल्की लगने लगी। उस रात से भूत प्रेत का डर खत्म हो गया। अब कोई बुरे सपने नहीं थे, कोई डरावनी आवाज नहीं थी और घर में फिर से शांति थी। भूत को आखिरकार शांति मिल गई थी और सादिक और निशाद को भी। हुसैन ने मुझे बताया कि वे उस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। इसने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया, कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना बेहतर होता है, खासकर जब वे अभिशाप के साथ आती हैं। इस कहानी को साझा करने के लिए हुसैन का धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, आप जो भी उठाते हैं उसमें सावधान रहें। हो सकता है कि वह आपकी उम्मीद से ज्यादा हो।